वेलकम टू केआरके लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उन ऑर्डर्स पे, उन डायरेक्शन पे जो कि उत्तराखंड और यूपी की गवर्नमेंट ने लगाया था खाद्य विक्रेता के ऊपर। बेसिकली आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जो है यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो कावड़ यात्रा चल रही है तो उसके रास्ते में जितने भी शॉप्स हैं जो कि बेसिकली फूड आइटम सेल करते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो किसी भी ठेले पर आप सेल कर रहे हो, सबको अपने ऑनर का नाम, अपने स्टाफ का नाम वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो कावड़ी हैं उनको फूड आइटम खरीदने में कोई दिक्कत ना हो कि किन से उनको खरीदना है। तो अब हालांकि क्या मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट का वो आप समझ ही सकते हैं, बट बेसिकली इसी चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुआ और इसको लेकर फिर जो है यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्शन के ऊपर अब स्टे लगा दिया है। तो क्या पूरा मामला है उस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या दलीलें यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा पेश की गई, किन किन लोगों ने यहाँ पर पिटीशन फाइल की और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या बातें कही गई बेसिकली। तो अगर हम सबसे पहले बात करें केस के नाम से, तो केस का नाम है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। तो ये जो केस है बेसिकली फाइल किया गया था एक एनजीओ की तरफ से और साथ ही साथ बहुत सारे जो पिटिशनर हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद और एक प्रोफेसर हैं आकर पटेल, उसके बाद जो टीएमसी की एमपी हैं महुआ मोइत्रा, इन्होंने भी पिटीशन को यहाँ पे फाइल किया था। तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने एक पिटीशन फाइल की गई थी और इन्होंने जो है जो उत्तर प्रदेश का जो डायरेक्शन था और उत्तराखंड का जो डायरेक्शन था कि ये पूरे के पूरे कावड़ यात्रा के दौरान जितने भी फूड आइटम सेल करने वाली शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको अपना नाम, ऑनर का डिस्प्ले करना पड़ेगा और स्टाफ का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसको इन्होंने चैलेंज किया था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसमें थे जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस SVN भाटी, इन्होंने यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए इस पूरे डायरेक्शन पे जो है स्टे लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो डायरेक्शन इशू किया गया है ये पूरा का पूरा ग्राउंडलेस है, मतलब इसको कोई लॉ सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता है और ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एडवोकेट्स की भी आप नाम देख सकते हैं, जिन जिन एडवोकेट्स ने इस पिटीशन को रिप्रेजेंट किया है, ये उनका नाम यहाँ पर है। आगे इस केस में हम बात करें तो क्यों ये चीज न्यूज में थी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर 17 जुलाई 2024 को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरनगर ने यहाँ पे एक इशू किया डायरेक्टिव्स। उन्होंने कहा कि जितनी भी इटरीज हैं, मतलब कि जितने भी खाद्य सामग्री बेचने वाली जो शॉप्स हैं, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो ठेले वाले हैं, उन सब को जो कावड़ी रूट हैं उनमें अपने ऑनर का नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद स्टार्ट भी हो गया था आरिफ फल और न्यू बाबा स्वीट्स के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा है सलीम अहमद, मोहम्मद नौशाद। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो अपना नाम शो करना स्टार्ट कर भी दिया था बेसिकली, है ना, सारे लोगों ने अपना नाम स्टार्ट कर दिया था कि। तो यहाँ पर फिर ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरनगर से इशू किया गया था, ये आगे और बढ़ा और यहाँ पे स्टेट वाइज इसको लगा दिया गया 19 जुलाई को। और यहाँ पे ये डायरेक्शन फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया। और अगर कोई इसको मानता नहीं है, इस डायरेक्शन को नहीं मानेगा, तो उसके ऊपर 2000 से लेकर 5000 तक का फाइन जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर डायरेक्शन था। आगे बात करें तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कावड़ यात्रा क्या होती है। तो कावड़ यात्रा का आपको मालूम है कि साल में एक बार एक तरह का एक पिलग्रिमेज है, जिसमें जो है शिव के जो डिवोटी हैं वो एज ए कावड़ी या भोले जो है वो कहलाते हैं, जिनको कहा जाता है, वो जो है ट्रैवल करते हैं अपने घर से एक गंगा के जो भी घाट है वहाँ पर। तो गंगा का घाट आप सभी को पता है, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पे है, बिहार में है, यूपी में है। तो इन सारी जो जगह है वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ से गंगा का जल जो है लेते हैं और लाकर अपने यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे इसको चढ़ाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत सारे एरियाज हैं उत्तराखंड में और बहुत सारे एरियाज हैं यूपी में, बिहार में। यहाँ पर ये लोग बेसिकली जाते हैं और होली वाटर ऑफ रिवर गंगा जो है वो वहाँ से लेकर अपने स्टेट में वापस आते हैं और ये पैदल पूरी की पूरी यात्रा ये लोग करते हैं ज़्यादातर, है ना। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ और है यहाँ पर समझने की कि इनके खान पान को लेकर ही यहाँ पर चीज़ें रखी गई थी कि इनको वेजिटेरियन खाना खाना है। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाएं जहाँ पे इनको वेजिटेरियन की जगह पे कोई और खाना दे दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे फिर लॉ क्या कहता है ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरी है, और जो डायरेक्शन दिया गया था उससे चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अगर हम बात करें यहाँ पे पिटिशनर ने क्या चैलेंज किया था, तो पिटिशनर ने यहाँ पे कहा कि ये जो डायरेक्शन है वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है और क्वेश्चन करता है द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू सच डायरेक्शन, कि भाई ऐसा कोई पावर ही नहीं रखती इस तरीके का डायरेक्शन देने की गवर्नमेंट। मतलब कि आप जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमने एक बना रखी है जिसके अंदर में जो है पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्शन जो है वो स्टेट बनाएगी, वैसा कोई पावर वहाँ पे आपका दिया ही नहीं है। और आप अगर नाम के बेसिस पे शॉप को कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको के अपना नाम डिस्प्ले करें, ऑनर का नाम डिस्प्ले करें, तो यहाँ पर वो चीज़ जो है वो एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है एक तरह से। उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो डायरेक्शन है वो डिसअप्रोप्रिएट है और यहाँ पर एक वायलेटिव है फंडामेंटल राइट का, जो कि आपका आर्टिकल 14, 15 एंड 17 के अंदर गारंटी किया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, क्योंकि भाई ऑनर और वर्कर का जो है उनका नाम वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा, वो भी एक तरह से डेंजर है उनके लिए। कभी कभी इस नाम के बेसिस पे लोगों को टारगेट भी किया जाता है। आपने बहुत सारे वायलेंस देखे होंगे इंडिया में जो नाम के बेसिस पे टारगेट किया जाता है, बहुत सारे शॉप को डिमोलिश कर दिया जाता है। आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद ये सारी चीज़ें डिमोलिश होती हैं। तो बेसिस पे रिलीजियस बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ किया जाता है। तो अगर हम नाम और शो कर देंगे तो उनसे जो है चीज़ें बढ़ने के जो आसार हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो फूड लॉ है वो भी कभी ये चीज़ नहीं कहता है कि ऑनर का नाम या जो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे कभी किसी को डिस्प्ले करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अगर आपको शो करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप दो चीज़ें शो करेंगे जो लॉ हमारा कहता है। पहला कि क्या फूड इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पे यूज़ किया है फूड आइटम्स में, और दूसरा कि फूड जो है आपका वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उसके लिए आप जो है उसका जो मार्क है जैसे कि रेड और ग्रीन वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अब वेजिटेरियन है, निरामिष फूड है, कैसा है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कहा है, लॉ भी कहता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी है। लेकिन ये जो नाम वाली बात है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। तो अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो बेसिकली कहें तो वहाँ पे किसी को मानना नहीं होगा। अब यहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट के नाम से भी चला सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को भी मिली कि जो एक जज थे यहाँ पे उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल बताया कि ये जो नाम के बेसिस पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो बहुत गलत है। क्योंकि मैं एक जगह उन्होंने बताई साउथ में के एरिया में कि वहाँ पर दो एक रेस्टोरेंट हैं और एक हिंदू का रेस्टोरेंट है एक मुस्लिम का रेस्टोरेंट है, बट आई प्रीफर टू ईट इन द मुस्लिम रेस्टोरेंट्स। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है हाइजीन का, क्लीननेस का, और जो उसकी जो फूड जो है वो प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया कि इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, है ना, नाम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। और यहाँ पर हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखते हैं कांवड़ियों के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही कि इस टाइम पे जब हम कांवड़ यात्रा करते हैं तो हर रिलीजन के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, रास्ते पर हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, फूड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरह से लोगों के बीच में जो है हेट्रेड पैदा करता है। ये चार जो ऑर्डर है, डायरेक्शन है, वो एक तरह से हेट्रेड पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको इस डिसीजन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।